आज मैं आम के अचार को बनाने का वो सीक्रेट तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपका आम का अचार सालों साल खराब नहीं होगा। साथ ही वो अचारी ऑयल बनाना भी बताऊंगी जिससे आपके अचार की खुशबू और ताजगी पूरे साल बरकरार रहेगी। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको उस सीक्रेट चीज के बारे में भी बताऊंगी जिसको डालने से आपके आम का अचार कभी भी खराब नहीं होगा। और अगर थोड़ा बहुत फंगस आ जाता है तो आप इस चीज को डालने के बाद अपने अचार को वापस ठीक कर पाएंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मैंने अपनी नानी माँ अपनी दादी माँ से सीखी है। तो फिर चलिए खूब सारे सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स के साथ इस अचार को बनाना हम शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे आप जरूर से प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। हाय एवरीवन, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूडी पर। आम का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 किलो ये ताज़ा आम लिए हैं। यहाँ पर हमारे आम बिल्कुल फ्रेश हैं, यानी कि कोई भी आम यहाँ पर हमारा ख़राब नहीं है। अगर कोई भी आम आपको हल्का सा भी चोटी लगे तो उसको आप बिल्कुल अलग कर दीजिएगा, नहीं तो वो एक आम हमारे सारे अचार को ख़राब कर सकता है। और अब इन सारे आमों को हम अच्छे से रगड़ कर वॉश कर लेंगे। लगभग 4 से 5 पानी में निकाल करके इनको हमें अच्छे से वॉश करना है ताकि इनके ऊपर कोई भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह ना रहे। आमों को वॉश करने के बाद जो पानी निकलता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके घर में पेड़ पौधे हों तो वो पानी आप उनमें डाल सकते हैं। हमने सारे आमों को बहुत ही अच्छे से वॉश करके ले लिया है। अब हम आम में इतना पानी डाल देंगे कि सारे आम हमारे पानी में अच्छे से डिप हो जाएं। और अब हम इसको 1 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। पानी में आम को डिप करना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस होता है। जब भी आप आम इस्तेमाल करें, कच्चा हो या पका, उसको पानी में डिप करने से इसमें जो फैटिक एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करते हैं यानी गर्मी बढ़ाते हैं, उनका असर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। 1 घंटे के बाद हम अपने आमों को कट कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऊपर वाला ये हिस्सा होता है ब्लैक सा, जहाँ से पेड़ से आम जुड़े रहते हैं, इसको हमें कट करके अच्छे से निकाल देना है। थोड़ा ज्यादा ही निकालिएगा। मैंने यहाँ पर आमों को 4 भागों में कट करके ले लिया है। ये देखिए सारे ही आम हमारे कट होकर के तैयार हो चुके हैं। अब कोई भी घर का साफ कपड़ा ले लीजिए और इसके ऊपर आमों को हमें इस तरीके से फैला लेना है। जिस साइड में इसमें पल्प होता है वो साइड हमें ऊपर रखना है, छिलके वाला भाग नीचे रखना है। जिनके यहाँ धूप नहीं आती वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपके पास धूप की व्यवस्था नहीं है तो आप पंखे की हवा में भी 3 से 4 घंटे आमों को सुखा करके ले सकते हैं। 4 से 5 घंटे के लिए आम को हमने धूप में सुखा करके ले लिया है। इनके ऊपर का सारा पानी खत्म हो चुका है। और ये देखिए इस तरीके की प्लास्टिक टाइप की एक शीट सी रहती है इसके अंदर, इसको भी हमें निकाल देना है। अगर आपके आमों में भी इस तरीके की शीट हो तो उसे आप ज़रूर से निकाल दीजिएगा। आप चाहें तो इसी स्टेज पर आमों में मसाला डाल करके अचार को तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इस अचार को बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में बना रही हूँ। अचार को ट्रेडिशनल वे में बनाने के लिए अचार में नमक और हल्दी मिला करके रखते हैं। तो यहाँ पर पूरे 6 टेबल स्पून के करीब नमक हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमने 120 ग्राम के करीब नमक लिया है। 2 किलो अचार में 120 ग्राम के करीब नमक बिल्कुल सही रहता है। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि आम में नमक और हल्दी हर तरफ अच्छे से मिल जाए। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रैप कर देंगे और इसको 1 से 2 दिन के लिए इसी तरीके से हम छोड़ देंगे। आपके पास समय हो तो आप इसको 2 दिन का टाइम दें, नहीं तो कम से कम 1 दिन का टाइम आप इसको ज़रूर दीजिएगा। कपड़ा यहाँ पर हमें बिल्कुल पतला लेना है ताकि इसमें हवा अच्छे से आती जाती रहे ताकि आम हमारे ख़राब ना हो। अब हम इसी तरीके से इसको 2 दिन के लिए छोड़ देंगे और 1 से 2 घंटे बाद हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। और ये देखिए 2 दिन हो चुके हैं। ये देखिए हमारे आमों ने पूरा पानी अपना छोड़ दिया है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने नमक और हल्दी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसको इससे निकाल लेंगे। एक थाली में हम सारे आमों को अलग कर लेंगे और इसका जो पानी है उसको इसी बॉल में रहने देंगे। ये जो पानी नीचे निकल करके आया है इसे हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसका हम यूज़ आगे अचार में करेंगे। ये जो आम थाली में हमने निकाल करके रखे हैं, अगर आपके पास धूप की व्यवस्था हो तो 2 घंटे के लिए इन्हें धूप में रख दीजिए और अगर धूप नहीं है तो 3 से 4 घंटे के लिए इन्हें पंखे की हवा में इसी तरीके से छोड़ दीजिए। और अब हम अपना अचार वाला कंटेनर तैयार करेंगे। तो उसके लिए 2 लाल मिर्च के ऊपर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल करके हमने ले लिया है। अब अगर आपके पास थोड़ा सा कोयला या फिर उपला हो तो उसको जला करके आप उसके ऊपर मिर्च को रख सकते हैं। अगर नहीं है तो डायरेक्ट मिर्च को गैस के ऊपर
ऊपर जला सकते हैं। और उसको इस तरीके के मिट्टी के बर्तन में रखने के बाद थोड़ी सी हींग डाल देंगे और अब हम इसके ऊपर अपना कंटेनर उलट कर रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से उल्टा करके जैसे मैंने रखा है। इस तरीके से कंटेनर को तैयार करने से एक तो इसके अंदर की सारी नमी खत्म हो जाती है, दूसरा कोई भी स्मेल जो दूसरे अचार हमने पहले इसमें रखे थे वो सारी स्मेल भी इसमें से निकल जाती है। इसकी वजह से हमारे अचार में खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। ये लीजिए कितने अच्छे से इसके अंदर धुआं भर चुका है। अब हम इसको ढक्कन से बिल्कुल कवर कर देंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अचार के मसाले को हम कैसे तैयार करें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये वेइंग मशीन को ऑन कर लिया है। अब हम पहले इसके ऊपर एक कटोरी रख करके इसका जो वेट है उसको हम 0 पर ले आएंगे। 20 ग्राम मेथी दाना 2 टेबल स्पून, 80 ग्राम सरसों के ये बीज लगभग 10 टेबल स्पून। यहाँ पर हमने पीली सरसों इस्तेमाल की है। आप यहाँ पर जो काली वाली सरसों आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आपको यहाँ पर 60 ग्राम के करीब लेनी होगी, क्योंकि काली वाली जो सरसों होती है उसका फ्लेवर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 50 ग्राम के करीब सौंफ 60 टेबल स्पून, 20 ग्राम के करीब हम जीरा ले रहे हैं, लगभग 2 टेबल स्पून जितना हम मेथी दाना लेंगे उतना ही यहाँ पर हमें जीरा भी लेना है। 1 टीस्पून काली मिर्च और 4 से 5 लौंग भी हमने यहाँ पर लिए हैं। आप चाहें तो गरम मसाले को स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कलौंजी लगभग 6 से 7 ग्राम, 1 टेबल स्पून अजवाइन 6 से 7 ग्राम। और अब हमने एक भारी तले की कढ़ाई ले ली है। इसमें हम अपने मसालों को अच्छे से भूनेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने मेथी दाने को डाल लिया है। 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे। मेथी दाने को 3 से 4 मिनट के लिए हमने स्लो फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें जो हमने जीरा लिया था उसको इसमें डाल देंगे। जीरे के साथ ही हम सौंफ और दूसरे मसाले भी डाल देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टेबल स्पून से यहाँ पर मसालों को डाल करके आपको दिखाया है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो अचार का मसाला बनाते समय। 5 लौंग, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 7 से 8 लाल मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे। मसालों को हमें केवल 5 मिनट के लिए ही भूनना है। मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। सारे मसालों को हमने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। अब इस गर्म कढ़ाई में हमने अपनी सरसों भी डाल दी है। यहाँ पर हम 1 से 2 मिनट के लिए ही गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। 3 मिनट के बाद राई दाने को हम निकाल लेंगे और जो कलौंजी और अजवाइन हमने ली थी उसको भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर कलौंजी और अजवाइन को हमें बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, बस गर्म तवे पर या कढ़ाई पर इसको डालने से इसके अंदर जो भी नमी वगैरह होती है वो निकल जाती है। गैस के ऊपर हमने अपनी दूसरी कढ़ाई रख ली है और अब हम इसमें तैयार करेंगे अपना अचारी ऑयल। तो उसके लिए यहाँ पर आधा लीटर ऑयल को हमने कढ़ाई में डाल लिया है। जैसे ही ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा इसमें हम 1/4 टीस्पून के करीब हींग डाल देंगे। और हींग डालने से आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखिए हींग में बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ऑयल हमारा बहुत ही हल्का ही गर्म हुआ है। और अब हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। इससे हमारे अचार में अच्छा कलर आता है। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म नहीं करना चाहिए। इससे ऑयल के जो पोषक तत्व होते हैं वो तो खत्म हो ही जाते हैं, साथ ही साथ ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाता है। जब हम ज़्यादा गर्म किया हुआ ऑयल अचार में डाल देते हैं तो अचार में महीने 2 महीने बाद हल्का सा चिपचिपापन आने लगता है। साथ ही ऑयल की एक अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको एक ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे। मसालों को यहाँ पर दरदरा ही पीसना है। सरसों को छोड़कर सारे खड़े मसालों को हमने अच्छे से ग्राइंड करके ले लिया है। सरसों को हम अलग ग्राइंड करेंगे। ये लीजिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। मसालों को इसी बॉल में हम निकाल लेंगे जिसमें हमारा अचार वाला पानी रखा हुआ था। यहाँ पर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा जब आप इस पानी का इस्तेमाल अचार में करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून लाल नमक। और अब सरसों को भी हमने ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है। अब हम इसका भी दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे और सारे मसालों के साथ इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। सरसों का भी दरदरा ही पाउडर तैयार करना है। और अब इन सारे मसालों को हम बहुत ही अच्छे से पहले सूखा मिक्स कर लेंगे। और जो अचारी ऑयल हमने बनाया था ना उसको हम आधा इसमें डाल देंगे। यहाँ पर पूरा ऑयल एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि जब हम अचार को मसाले के साथ मिक्स करेंगे तो ऑयल की वजह से अचार के मसाले नीचे बैठ जाते हैं। तो पहले थोड़ा ऑयल डालिएगा। जब अचार हमारा तैयार हो जाए तो उसके बाद ये बाकी का बचा हुआ ऑयल भी अचार में मिक्स कर दीजिएगा। मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद आम के जो पीसेस हमने तैयार किए थे अचार के लिए वो सारे पीसेस हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चारों तरफ आम के पीसेस के ये अचार वाला मसाला लग जाए। इसी स्टेज पर हम कलौंजी और अजवाइन को भी डाल देंगे। कलौंजी और अजवाइन को पीस कर नहीं डाला जाता है, इस चीज़
इसका ध्यान रहे। अब आप चाहें तो इसी बॉल में इसको 4 से 5 दिन के लिए रहने दीजिए। 1-2 घंटे की बीच बीच में हम इसको धूप दिखाते रहेंगे, साथ ही साथ इसको हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। बहुत ज़्यादा देर पूरे दिन के लिए धूप में अचार को मत छोड़िएगा, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो ये अचार हमारा सूख सकता है। तो ये लीजिए, इस तरीके से मैं इसको कपड़े से कवर कर दूंगी और 4 से 5 दिन के लिए इसी में रहने दूंगी। अगर आपके पास इस तरीके का बॉल नहीं है तो थोड़े बड़े साइज़ का मर्तबान लीजिएगा, उसमें अचार को आप अपने स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास धूप की व्यवस्था ना हो तो आप इसको नॉर्मल पंखे की हवा में भी रख सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार इसको अच्छे से मिक्स जरूर करते रहें। यहाँ से आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बाकी रह गई हैं। 6 से 7 दिन के बाद अचार हमारा पूरी तरीके से स्टोर करने के लिए तैयार हो चुका है। अचार को आप चाहें तो एक बड़े कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं या फिर 2 कंटेनर में स्टोर करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसे हम 1 कंटेनर यूज़ में रख लेते हैं और 1 कंटेनर को हम अलग रखते हैं। इससे हमारा अचार जल्दी खराब नहीं होता है। हमने अपने कंटेनर को तैयार करने के लिए लाल मिर्च का जो धुआं दिया है, उस प्रोसेस को आप स्किप करना चाहते हैं तो उसकी जगह पर आप इसको तेज धूप में 1 दिन के लिए अच्छे से सुखा करके भी ले सकते हैं। जब भी आप अचार को निकालें तो सूखे और साफ हाथों से ही निकालें। साथ ही जहाँ पर अचार को आप रखते हैं वहाँ पर बिल्कुल भी सीलन वगैरह नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए, कंटेनर को चम्मच से प्रेस करते हुए अच्छे से हमने ऊपर तक फिल कर लिया है। इस तरीके से जब हम कंटेनर को फिल करते हैं तो अचार के मसाले नीचे नहीं जाते हैं। और अब हम इसमें जो हमने अचारी ऑयल बनाया था वो 1/2 कप के करीब डाल देंगे और अचार के कंटेनर को हम अच्छे से साइड से क्लीन भी कर देंगे। इसमें साइड में जो अचार का मसाला लगा रह जाता है उससे हमारे अचार में फंगस आ जाता है। और अब बारी आती है उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जिसको डालने से आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट फिटकरी। फिटकरी को डालने से आपका अचार बिल्कुल भी सालों साल तक खराब नहीं होगा। फिटकरी बहुत ही कम क्वांटिटी में पड़ती है तो इसका कोई भी फ्लेवर वगैरह हमारे अचार में नहीं आता है। और ये देखिए, यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब हम फिटकरी ले रहे हैं। 2 से 3 किलो अचार में आप इतनी फिटकरी डाल सकते हैं। मैंने जो अचार बनाने का तरीका आपको बताया, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके अचार में बिल्कुल भी फंगस वगैरह नहीं आएगी। अगर अचार को बनाते समय अचार में नमक वगैरह कम रह जाता है या फिर हम अचार का प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते हैं या फिर जिस दौरान हम अचार को बना रहे होते हैं उस समय बारिश वगैरह आ जाती है तो कभी कभी हमारे अचार में हल्का सा फंगस आने लगता है। इस स्टेज पर आप इसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल सकते हैं और फिटकरी डालने से आपके अचार में फंगस वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाता है और अचार आपका पूरे साल के लिए अच्छे से सेव हो जाता है। इसमें कोई भी स्मेल वगैरह भी नहीं आती है। मेरे अचार में नमक और मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं तो यहाँ पर मैंने फिटकरी का इस्तेमाल नहीं किया है। वीडियो के इन में मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मार्केट से आने वाले अनहेल्दी अचार, सॉसेज, चटनियों के बजाय घर पर ही इस तरीके की रेसिपीज को बनाएं, क्योंकि इस तरीके की रेसिपीज जो होती हैं वो हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।